मन की माला। पर ना मानो देखूंगा तेरा लाला। लाख हटाओ पर ना मानो देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार तो शिव जी ज्योति बन के पधारे थे। दर्शन से इतनी संतुष्टि नहीं थी, लेकिन अब तो दर्शन करने की अभिलाषा पूर्ण होने वाली है। सुंदर भाव। कौशल्या पार पे आई अपने राम को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने राम को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूं दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः
लाभ लेकर शिव जी पधारे। भगवान सुखदेव कहते हैं विश्वामित्र के यज्ञ में रघुनंदन पधारे और जब ताड़का क्रोध कर आई, ताड़का का प्रभु ने कल्याण कर दिया। बड़ी सुंदर बड़ी अनुपम झांकी। यज्ञ मंडप में जाकर के प्रभु ने यज्ञ की सुरक्षा कर दी। मारीच और सुबाहु, मारीच आद्या निशाचरा, एक बाण ऐसा चलाया कि सुबाहु तो बैकुंठ भेज दिया और मारीच को लंका में फेंक दिया। विश्वामित्र जी के साथ में रघुनंदन श्री जनक नगरी की ओर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य एक बीच में उपस्थित हुआ। ऐसी प्रतीति हो रही है कोई बहुत बड़ा आश्रम रहा होगा और ऐसा उजड़ा सा आश्रम पड़ा है। वृक्षों पर बैठने वाले पक्षियों की चंचलता भी शांत है और विचित्र दृश्य है। भगवान राम ने वहां पर यज्ञ वेदियों को देखा और आश्चर्य लगा। गुरुजी, लगता है ये बहुत बड़ा आश्रम रहा होगा, बड़ी पाठशालाएं यहां रही होंगी। देखिए ना, यज्ञ वेदियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े यज्ञ मंडप बने हैं। क्या चीज है ये रास्ते में एक नारी की आकृति का पत्थर पड़ा है, ये क्या है? मतलब महात्मा विश्वामित्र बताते बताते रो पड़े। क्या बताऊं रघुनंदन, एक महान ऋषि पत्नी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। परम सुंदरी अहिल्या, ऋषि गौतम की भार्या, अपराध हुआ ये जानते हुए भी कि मेरे पति के रूप में देवराज इंद्र आया है। उसने वर्जन नहीं किया और ऋषि गौतम को दिव्य दृष्टि से पता चला अपनी नारी का दोष और उन्होंने उसको शिला पत्थर बनने का शाप दे दिया। इंद्र को सहस्राक्ष होने का शाप दिया कि गौतम नारी साप बस उपल दे दरिधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पत्थर के रूप में पड़ी है गौतम नारी अहिल्या, आपके चरणों की धूल चाहती है रघुनंदन। इस दोहा में विश्वामित्र जी की प्रार्थना है, आदेश नहीं है। कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम बोले, क्या कहते हैं गुरुजी आप? इतने बड़े महान ऋषि की पत्नी को मैं अपने चरणों की धूल प्रदान करूं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम रघुवंशी हैं गुरुदेव, और हमारे घर में कोई ब्राह्मण की नन्ही सी बालिका भी आ जाए तो हमारे घर का बुजुर्ग भी अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख देता है। हमारे पूर्वज राजाओं ने जब ये देखा कि घर के द्वार पर कोई ब्राह्मण की पुत्री आई है, अपना मुकुट उसके चरणों में रख के प्रणाम किया। इतने बड़े महान ऋषि की पत्नी को मैं चरण धूलि प्रदान करूं, यह कभी नहीं हो सकता। हम रघुवंशी हैं, आपको मालूम है भगवान राम ने जिस वंश में अवतार लिया, इनके पूर्वज रघु महाराज कितने महान संत थे। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया था रघु ने। प्राचीन भारत में लोग यज्ञ करते थे ना, तो यज्ञ के अंतिम दिन अपने आप घंट निनाद होता था, घंटियां अपने आप बजती थी। आजकल बजती नहीं है, इसलिए बजानी पड़ती है।
और जिस देवता का मंत्र पढ़ करके बुलाते वो देवता प्रकट होकर आहुति स्वीकार करता था। रघु महाराज के यज्ञ में जब अंतिम आहुति डाली गई, एक एक करके सब देवता प्रकट हुए। क्या चाहिए? अग्नि महाराज पधारे, इंद्र पधारे, चंद्र पधारे, सूर्य पधारे, वरुण पधारे। लेकिन जब पवन देवता का नंबर आया, क्योंकि देवताओं में सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न है पवन, पवन के समान शक्तिमान कोई नहीं है। तो पवन देवता जब आए और महाराज रघु से कहा हमसे भी कुछ मांगो। रघु बोले क्या मांगू महाराज? बोले कुछ भी मांग लो, जो मांगोगे सो देंगे। रघु ने कहा जो मांगेंगे सो दे पाएंगे? बोले हाँ। तो रघु जो राम जी के पूर्वज हैं, उन रघु ने पवन को प्रणाम करके कहा है पवन, आप समस्त देवताओं में शक्ति संपन्न हैं, आपसे केवल मुझे एक ही वर मांगना है। मेरा जो राष्ट्र भारत है ये कृषि प्रधान देश है। हे पवन देव, मेरे राष्ट्र में बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर बहनें अपने पतियों के साथ खेत में कार्य करती हैं। जंगल में खेत हैं और बहनें अपने पतियों के साथ में वहां कार्य करती हैं, महिलाएं कार्य करती हैं। बस तुमसे एक ही वरदान मांगना है कि कभी मेरे राष्ट्र की कोई नारी अपने खेत में कार्य करते करते थक जाए और थकने के बाद वो किनारे पर किसी वृक्ष के नीचे विश्रांति का अनुभव करने के लिए सो जाए और सोते सोते कदाचित उसे गहरी नींद आ जाए। तो पवन देवता मुझे यही वरदान देना कि यदि कोई नारी थकानवश तुम्हारे वृक्ष के नीचे सो जाए तो तुम इतनी मर्यादा से बहना, इतनी मर्यादा से चलना कि उसका अंग वस्त्र उसके शरीर से ऊपर उठकर न जा सके। इस मर्यादा का तुम ख्याल रखना। इतनी मर्यादा रघु महाराज के वंश में रही, जहां प्रत्येक नारी के प्रति इतना आदर का भाव रहा है। उस वंश में प्रकट है रघुनंदन राम। राम जी बोले आप कहते हैं मैं कि ऋषि पत्नी को अपने चरण की धूल दे दूं? नहीं गुरुजी, ये कभी नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी बोले वेद की मर्यादा के विपरीत जिसने एक काम भी नहीं किया हो रघुनंदन, उसके चरणों की धूली से ही इसका कल्याण होगा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक जीवन वेद मर्यादा के अनुसार चला, उसके चरण की धूल ही इसका कल्याण करेगी। राम जी बोले तो आप ही कर दो ना ये काम। विश्वामित्र बोले नहीं, जिसने काम और क्रोध दोनों को जीतना हो उसी के चरण धूल इसका कल्याण करेगी। तो बोले आप ही कर दो ना। विश्वामित्र बोले क्रोध को जहां तक जीतने का प्रश्न है रघुनंदन, मैंने तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों का कत्ल कर दिया अपनी तलवार से। 99 पुत्र मारे थे महात्मा वशिष्ठ के विश्वामित्र ने। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। मैंने क्रोध को जीता कहां है? और काम को जीतने का यदि प्रश्न है रघुनंदन, तो सब लोग जानते हैं ये कथा। मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया और मेनका अप्सरा आई स्वर्ग से, मेरी सारी तपस्या को खत्म करके चली गई। न मैंने क्रोध को जीता, न मैंने काम को जीता। ऐसी मर्यादा तो रघुनंदन तुम्हारे जीवन में है। वेद के अनुसार मर्यादित जीवन तो रघु वंशी राम तुम्हारा है। इस चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राम तो साक्षात मर्यादा है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, तो धर्म साक्षात राम है।
वेद ने जिस मर्यादा का प्रतिपादन किया है 100% उस मर्यादा का कहीं दर्शन आपको देखने को मिलेगा तो केवल रामचरित्र में मिलेगा। इसलिए राम धर्म है और धर्म राम है। भगवान राम इतने संकोच में पड़ गए, अपने चरण को जैसे ही उन्होंने उठाया तो पवन देवता ने राम का सहयोग किया और राम के चरणों की धूलि को पवन ने हटा करके उस शिला पर पटक दिया। और जैसे राम के चरण की धूल वायु के सहयोग से शिला पर गिरी, शिला में से तुरंत महारानी अहिल्या का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसी अहिल्या प्रकट होकर निकली तो उनका सिर राम के चरण से तुरंत छू गया। पार्षद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और महाराज सीधे अपने पतिलोक को चली गई। जैसे मेरे कन्हैया का नाम आपको मालूम है, कृष्ण का नाम कन्हैया किसने रखा? कृष्ण का नाम कन्हैया रखा मां यशोदा ने। मैया ने कभी कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा, या तो कन्हैया कहा या कान्हा कहा या कनुआ कहा, इतना लाड। ऐसे ही राम जी का राघव नाम रखा माता कौशल्या ने। राम को राघव कौशल्या ने बनाया। तो अयोध्यावासी राम को कहते हैं रघुपति, माता कौशल्या ने नाम रखा राघव। और विश्वामित्र जी उनको लेकर के आए तो नाम हो गया राजा राम। और आज अहिल्या का जब उद्धार कर दिया तो नाम हुआ पतित पावन। अब थोड़ी देर में होने वाले हैं सीताराम। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रघुपति राघव राजा राम अब हुए पतित पावन, होंगे सीता। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यो लो कबीर समितो यो लो कबीर समितो धनुरई समुग्रम, सीता स्वयं बरगृहे त्रिशतोपनीतम, आजाय बाजगदलीलय वेक्ष्यष्टिं, सज्जीकृतम नपविकृष्य ववंज मध्य। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जिस धनुष को लोग हिला नहीं सके, अरे हिलाना तो दूर, तोड़ना उठाना तो दूर, स्पर्श करते कई मूर्छित हो गए। भगवान गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्थ करके रघुनंदन राम ने बाएं हाथ से उठा लिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम, यो लोक वीर समितो धनुरई समुग्रम। और जैसे उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। परांबा जगदम्बा श्री जानकी जी रघुनंदन को वरमाला पहनाने को आ रही है। देखो राम जी थोड़े लंबे हैं, माता जी उतनी लंबी नहीं है। हाँ, और पहले ऐसा तो होता नहीं था कि हम 6 फीट के हैं तो 5.25 की नहीं चलेगी। आजकल तो बायोडेटा मंगाते, मैंने कई बायोडेटा पढ़े हैं इसलिए मुझे मालूम। हे भगवान, कितने फीट लंबी, मुंह पर तिल कितने, चमड़े का कलर कैसा, एजुकेशन क्या, भाई कितने, भाई के बेटा कितने, माता पिता दोनों की परिस्थिति कैसी। ये शादी हो रही है कि सौदा हो रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण। है? एक तो राम जी थोड़े लंबे हैं, माता जी तो उतनी नहीं है। एक तो राम जी लंबे हैं, दूसरे लकड़ी के पाटा पर रखने हैं, तीसरे 1.5-2 फीट का मुकुट भी होगा। अच्छा,
अन्य मालाओं की अपेक्षा जो विवाह वाली माला होती है ना, वरमाला, भारी होती है। जानकी जी माला लेकर के आई और श्रीमान जी तो तन के खड़े। अब माता जी क्या करें? विवाह शादी में तो ऐसे ही थोड़ा बहुत विनोद तो चलता ही है। सखियों ने राम जी को इशारा किया, जरा डाउन हो जाइए। राम जी बोले सखियां बोली कहीं नहीं हुए होंगे, यहाँ बड़े बड़े हो जाते हैं, जल्दी करो। राम जी बोले नहीं, हम रघुवंशी हैं। और रघुवंशी जी, लाडली जी के चरणों में बड़े बड़े झुक जाते हैं, जल्दी करिए। अभी झुकने का नाम ही नहीं लेते, झुकते ही नहीं। बड़ी भारी समस्या। सेनापति ने कहा रघुनंदन ऐसा मत करें आपको अभी मालूम नहीं है, लाडली जानकी जी को जनक महाराज ने आंखों की पलकों से पाला है और आप झुकते नहीं है, इतनी भारी माला लिए खड़ी हैं। राम जी बोले अब सखियों की सुनते नहीं है, सेनापति की मानते नहीं है। जनता को आगे सरक कर बैठने को कह दें। अच्छा, मेरे पास एक चिट आ गई बहुत देर की, मेरा ध्यान नहीं था। आप आगे सरक जाएं या खिसक जाएं, बोलो जय श्री कृष्ण। और सरकने और खिसकने में कथा सुनते रहें, बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो बड़ी समस्या हो गई। हाँ, हम तो पीछे वालों को सरकने को बोल रहे हैं, आपको थोड़ा ही। आप तो सरके ही हुए। अब क्या करें? सेनापति ने जनक महाराज से कहा कि आप थोड़ा सा इशारा कर दें। जनक महाराज बोले रघुकुल कमल दिवाकर को अपने यहाँ झुकने के लिए कहना बुलाकर यह मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। अब सखियों की सुनते नहीं है, सेनापति की मानते नहीं है। जनक महाराज संकोच में हैं। गुरु जी के पास सूचना गई। विश्वामित्र जी आंख बंद करे बैठे थे, पर हर 2 मिनट में खोलकर देख लेते थे माला पहनाई कि नहीं। सेनापति ने विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन करके कहा अपने चेला से बोल दो ना, सब थोड़ा झुक जाएं। विश्वामित्र बोले बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे। हाँ भैया, धनुष तुड़वाना जरूरी था, मैंने बोल दिया। अब देखो ये गृहस्थों का कार्य, हम लोग ठहरे महात्मा, गृहस्थ आश्रम को छोड़े हजारों वर्ष बीत गए। अब राम जी जाने और दशरथ जी जाने और जनक जी जाने। अब देखो समस्या कितनी है। सखियों की सुनते नहीं है, सेनापति की मानते नहीं है। जनक महाराज संकोच में, गुरु जी ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा क्या करें। सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर देख करके मानो इशारे से उनको बताया लखन लाल ये कार्य आप ही कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। और शायद सखियां ये भी कहना चाहती हैं आंखों ही आंखों में कि तुमने यदि ये काम बनवा दिया तो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि जनक महाराज की अपनी औरस पुत्री का नाम तो उर्मिला है ना, जो लक्ष्मण जी से मिल चुकी हैं अशोक वाटिका में। लक्ष्मण जी तो परम विरक्त हैं, उन्हें कोई लोभ तो नहीं दे सकता। लेकिन लक्ष्मण ने सोचा जिस दृश्य को देखने को आंखें तरसती हैं उसमें विलंब क्यों करते हैं मेरे प्रभु, समझ में नहीं आता। लक्ष्मण तुरंत अपने मंच से उठ करके आए। अब रामचरित्र में तो पद पद में मर्यादा है ना जी, बात बात में मर्यादा। छोटा भाई बड़े भाई को झुकने को नहीं बोल सकता। अब लक्ष्मण जी छोटे हैं, कोई 10-20 वर्ष छोटे हैं क्या, घंटे 2 घंटे का ही तो अंतर है, लेकिन छोटा माने छोटा। अब लक्ष्मण ने सोचा मैं छोटा हूं, प्रभु को झुकने के लिए तो नहीं बोल सकता। जानकी जी माला लिए खड़ी हैं और लोगों ने 45 मिनटों से अपने पलकों को पकड़ रखा है। जिस समय बेटी जानकी बरमाला पहनाए, पलक यदि गिर गए तो हम दर्शन कर न सकेंगे। कितनी बड़ी समस्या है। लक्ष्मण जी झुकने को बोल नहीं सकते और दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम जी को झुकाएं कैसे, ये तो तन के खड़े। लक्ष्मण ने क्या किया मालूम, अपने मंच से उठ करके आए और भगवान राम के चरणों में साष्टांग लेट गए। अच्छा,
अच्छा, हमारे चरणों में यदि कोई साष्टांग लेटता है तो हम लोग झुककर उसे उठाते हैं कि नहीं? बस 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 रहने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या करते हैं जी? लक्ष्मण ने जैसे राम के चरणों में साष्टांग दंडवत करी तो राम जी तो माला वाला सब भूल गए, और राम ने जैसे ही झुककर के लक्ष्मण को उठाया सो माता जी ने वरमाला पहना दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब तो देखो सूचना गई, चारों भाइयों का विवाह हो रहा है। एक ही मंडप में 4 वेदियां बनी और बड़े बड़े देवता वेश बदल करके आए। जनक महाराज की धर्म की पुत्री, धर्म की बेटी है जानकी, जिनका विवाह राम जी से हुआ। जनक महाराज के छोटे भाई की बड़ी बेटी का नाम है मांडवी, जो भरत जी की पत्नी बनी। जनक महाराज की अपनी दूसरी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ, और जनक के छोटे भाई की छोटी बेटी का विवाह, जिसका नाम श्रुतकीर्ति है, श्री शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ। बड़ी धूमधाम से यज्ञ महोत्सव चल रहा है, विवाह महोत्सव। बहुत दिनों तक बारात को रोका, लेकिन भागवत में, रामायण में तो लिखा है कि धनुष टूटते ही मां परशुराम जी आ गए थे। भागवत में लिखा है मार्गे ब्रजन भृगुपते व्यनियत प्ररूढ़म। राम जी जब विवाह करके जा रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिल गए, खतरनाक बाबा। और वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि राम जी जब जा रहे थे तो परशुराम जी इतने विचित्र हैं कि परशुराम को देखकर के राम जी की सेना और राम जी की बारात दोनों मूर्छित हो गए। इन्होंने कुछ कहा नहीं, जबरदस्ती मूर्छित हो गए सब। बाद में जैसे तैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाकर संदेह निवृत्त हुआ। एक और बात राजन, राम के जीवन का विचित्र वैशिष्ट क्या है? दोनों परिस्थितियों में एक रस रहना। भगवान राम को कल राज्यगद्दी मिलने वाली है, इससे उनके मन में प्रसन्नता नहीं थी, और 14 वर्ष का वनवास कैथी की वजह से मिल गया, इससे उनके मन में दुख नहीं है। यही राम की वैशिष्ट्यता है। तुम कितने भी सुखी हो जाओ, अहंकार मत करो, और जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कर्म पर हाथ धर के कभी मत रो। उसका सामना करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यो लो कबीर समतई धनुरई समुग्रम। भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास मिला है। कैकेयी ने 2 वर मांगे। पहला वर भरत को राज्याभिषेक, दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। सब लोग जानते हैं प्रसंग। अपनी कुबेर जैसी संपदा को छोड़कर अवधवासी राम के साथ में चल दिए। श्री राम, जानकी, लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं, और तमसा के किनारे सबको सोते छोड़कर चले गए। निषाद राज गुह ने राम जी का सत्कार किया। रात में बैठकर के लक्ष्मण ने उसको गीता का उपदेश किया। इसको लक्ष्मण गीता बोलते हैं रामायण में। बड़ा सुंदर वेदांत का वर्णन है लक्ष्मण के द्वारा। केवट ने राम जानकी जी को पार लगाया। माता जानकी जी मुद्रिका देना चाहती थी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भक्ति का वर दिया। निषाद राह भी लक्ष्मण जानकी श्री राम जी के साथ में है।
भरद्वाज आश्रम में जाकर के प्रभु ने थोड़ा सा ऋषि के आशीर्वादात्मक स्वल्पाहार लिया। वाल्मीकि आश्रम में गए, ऋषि वाल्मीकि के कहने से चित्रकूट में पर्णकुटी लक्ष्मण ने बनाई और आकर के निषाद राजगुह ने गंगा के किनारे मूर्छित पड़े हुए सुमंत्र जी को देखा। सुमंत्र बोले, क्या हुआ, राम आए? बोले, नहीं आए। सुमंत्र लौट करके अयोध्या गए। आज राम को अवध त्यागे 6 दिन हुए थे। तो राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, रव गयो सुरधाम। राम 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 कहते कहते दशरथ ने प्राणांत कर दिया। अयोध्या पर दूसरी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। भरतलाल को जब सूचना मिली और वे दौड़े दौड़े अवध में आए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत के नेत्रों के आंसू नहीं सूखते। भरत ने माता श्री कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके हजारों प्रकार की सौगंध दिखाई और कहा, माता, राम के वनगमन में यदि जरा भी मेरा मंतव्य है, गुप्त मंत्रणा है, गौ हत्या करने वाले को जो पाप लगता है वो मुझे लगे। मैंने ऐसा कभी सोचा हो? पिताजी के संस्कार के बाद में भरत जी महाराज बार बार मां के चरणों में गिरते हैं। वहां वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति बैठी हैं। अरुंधति ने कहा, कैकेयी, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया महारानी। भरत जी भी बार बार मां के चरणों में गिरते हैं। तो कौशल्या ने एक बड़ी मीठी बात कही, माता अरुंधति, कैकेयी बिल्कुल निर्दोष है। राम को वन भेजने में कैकेयी का बिल्कुल दोष नहीं है। अरुंधति बोली, सारी अयोध्या जानती है, पूरी प्रजा जानती है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। और बड़ी महारानी आप कहती हैं कि कैकेयी निर्दोष है, इसका प्रमाण क्या है कि कैकेयी निर्दोष है? माता कौशल्या ने कहा, अरुंधति माता, कैकेयी सर्वथा निर्दोष है। और कैकेयी इसलिए निर्दोष है कि यदि कैकेयी के जीवन में जरा भी कोई दोष होता तो वो भरत जैसे संत को कभी जन्म नहीं देती। कैकेयी इसलिए निर्दोष है कि वो भरत की मां है। भरत जैसे संत को जन्म देने वाली माता के जीवन में कोई दोष हो ही नहीं सकता। आदरणीय भरत जी महाराज, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा पूरे अवधवासियों के साथ में चित्रकूट पधारे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राम तो धर्म है और ये मंदराचल पर्वत की तरह अविचल है, इसे कोई विचलित नहीं कर सकता। महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि जावाली, बड़े बड़े संत वहां बैठे हैं, धौम्य आदि ऋषि, शतानंद जैसे महात्मा जनक के साथ में पधारे। सब लोगों ने राम को अयोध्या चलने का आग्रह किया। राम ने कहा, पिता महाराज के जाने का समाचार जानकर मैं प्रथम ही दुखी हूं। मेरे धर्म से आप लोग मुझे विचलित करने का प्रयास न करें। लेकिन बोलने की बारी जब भरत की आती है तो राम को सावधान होना पड़ता है। महात्मा भरत ने राम जी से बस एक ही प्रश्न किया, प्रभु मैं आपको अयोध्या चलने के लिए नहीं कहता, केवल मेरा एक प्रश्न है। राम जी बोले, क्या? भरत बोले, बताइए आप अयोध्या से वन में क्यों आए? राम जी बोले, वन में इसलिए आया कि मेरी मातुश्री ने 2 वरदान मांगे और उन वरदानों को पूर्ण करना, पिता की आज्ञा मानना मेरा नैतिक कर्तव्य है और वैदिक धर्म है। भरत जी ने कहा, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, माँ ने वरदान क्या मांगा था? राम जी बोले, माँ ने पहला वर मांगा था भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वर मांगा था
14 वर्ष राम वनवासी। भरत जी बोले तो आप मुझे बताएंगे हमारे रघुवंश की नीति और रीति क्या है? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहे वरु वचन न जाई। क्षमा करना रघुवर, यदि रघुकुल की रीति के अनुसार चलें तो माता कैकेयी ने पहला वर मांगा था भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वर मांगा था राम को 14 वर्ष का वनवास। तो रघुकुल की रीति के अनुसार पहले पहला वरदान पूरा होना चाहिए, बाद में दूसरा वरदान पूरा होना चाहिए। पहला वर जब पूरा हुआ ही नहीं तो आपने दूसरे वर को पहले पूरा क्यों कर दिया? पहले भरत को राज्य गद्दी मिलनी थी। आप कहते ठीक है भरत को बुलाएं और तुरंत उसे राज्य गद्दी दें, और मुझे राज्य देते ही फिर आप वन को चले आते। तो पहले पहला वर पूरा होता, फिर दूसरा वर पूरा होता। पहला वर तो पूरा हुआ नहीं, आपने दूसरे वर को पहले पूरा क्यों कर दिया? कैकेयी ने वरदान मांगने से 1 मिनट पहले क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, और 2 वरदान मांगने के तुरंत बाद क्या कह रही हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो 2 वरदान हैं रघुकुल के अनुसार, और उसमें भरत को राज्याभिषेक पहले मिलना चाहिए। राज्य मुझे मिला नहीं, बना आप पहले चले आए, तो पहला वरदान तो पूरा हुआ ही नहीं। राम जी चुप हो गए और मन में सोचते हैं भरत, यदि मैं ऐसा करता तो मुझे तुम कभी वन आने न देते। आप जानते हैं यदि भरत को पहले राज्य गद्दी दी जाती और उसकी प्रतीक्षा करते तो राज्य गद्दी पर बैठती राजा अपना पहला अभिभाषण प्रस्तुत करता है, और राज्य गद्दी पर बैठती महात्मा भरत का जो पहला भाषण अभिभाषण होता उसमें भरत क्या बोलते मालूम है? आप लोगों ने बहुत बड़ी कृपा की है, मुझे अयोध्या का सम्राट राजा बनाया है, सारे अधिकार मुझे प्रदान किए हैं, इसलिए अवध का सम्राट होने की वजह से मैं पहली घोषणा ये करता हूं कि महारानी कैकेयी ने दशरथ जी से जो वरदान मांगे थे वो दोनों ही वरदान निरस्त कर दिए जाएं, और आप लोगों ने जो राज्यपाठ मुझे प्रदान किया है, मैं राजा हूं, अपने राज्य पद का उपयोग करते हुए मैं संपूर्ण अयोध्या का राज्य भगवान राम के चरणों में समर्पित करता हूं। और ऐसा यदि हो जाता तो जो मतंग ऋषि हजारों वर्षों से राम के दर्शन के लिए वन में बैठा है उसको रघुनंदन का दर्शन कैसे होता है? जो सबरी हजारों वर्ष बीत के सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे, उसको राम का दर्शन लाभ कैसे मिलता? इसीलिए तो राम ने प्रतीक्षा किए बगैर दूसरा वर पहले पूरा कर दिया। राम ने जवाब नहीं दिया, बोले भरत तुम जो कुछ भी कहते हो मैं उसको सिरोधार्य करता हूं, लेकिन मेरे भाई हो छोटे और मेरे धर्म के कार्य में तुम्हें मेरा सहयोगी होना चाहिए, मुझे विचलित मत करो। भरत ने कहा तो सुन लीजिए, मैं भी आपका भाई हूं, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है तो मेरी भी दृढ़ प्रतिज्ञा है। जिस दिन आप अयोध्या से निकले हैं उस दिन से लेकर 14 वर्ष से 1 दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा, केवल 14 वर्ष की छूट है। राम की चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी चले गए। ये दुनिया के इतिहास में पहली कथा है जिसमें चरण पादुका राज्य करती हैं और राजा गुफा में बैठ के भजन करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। चरण पादुकाएं राज्य गद्दी पर बैठी 14 वर्ष। अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे राम। माता अनुसुईया ने जानकी जी का सत्कार किया, उनको नारी धर्म का उपदेश किया। सरभंग नाम के ऋषि को दर्शन दिया प्रभु ने। सुतीक्ष्ण जी के घर पधारे जो एक पैर से खड़े होकर भजन करता है, और राम ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर कहा मांगो। सुतीक्ष्ण बोले अस अभिमान जाहि जन भोर, मैं सेवक रघुपति पति मोरे,
यही वर दे दो रघुनंदन कि मेरे मन से ये अभिमान कभी निकले ही नहीं कि राम जी मेरे स्वामी और मैं राम का सेवक। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण। ये अभिमान कभी दिल से मत निकालो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पधारे, जटायु से राम जी मिले। पंचवटी पर पर्णकुटी बनाई थी। शूर्पणखा आ गई, उसने बड़ा अनुचित कार्य किया। राक्षसी होकर भी देवी होने का ढोंग किया। विवाहिता होकर भी विद्युत जिह्वा राक्षस की पत्नी होने के बाद भी लक्ष्मण से राम से बोली मैं कुमारी हूं, इसलिए लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। संस्कृत में नाक कहते हैं स्वर्ग को, और कान माने श्रुति, श्रुति माने वेद। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। कदाचित वो ये बताना चाहते हैं कि राम के सामने जो झूठ बोलता है वो स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं, और राक्षस होकर भी जो देव होने का ढोंग करता है वो वैदिक परंपरा में जीने का अधिकारी नहीं। फिर भी उसने खरदूषण, त्रिशरा आदि को कहा। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। खरदूषण की मृत्यु के बाद में रावण सोचने के लिए बाध्य हुआ कि खरदूषण मोषम बलवंता, तिन्ही कुमार ही बिनु भगवंता। इसलिए सीता कथा श्रवण दीपतरत्नयेन सृष्टं विलोक्य न पते दशकंधरेण जगनेद्भूतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विसिकेन यथा कमुग्र। मारीच को स्वर्ण का मृग बन के जाने को कहा। सब लोग जानते हैं। राम जी उसको लेने गए। रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। लक्ष्मण को देखकर कि राम जी चिंतित हुए। इधर राम लक्ष्मण जानकी जी को खोज रहे हैं, उधर जटायु ने प्राणों की बाजी लगाई, जानकी जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने पंख काट दिया, वो पड़े हैं। भगवान राम ने जटायु को गले से लगाया और जटायु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। राम जी बोले पहले तो तुम 1000 वर्ष तक रहो, मेरा आशीर्वाद। बोले अब जीकर करूंगा क्या, तुम्हें देखते देखते प्राण निकल जाएं। इतनी सुंदर मौत तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। जटायु ने राम की गोद में प्राण त्याग दिए, और रामायण में तो लिखा है कि जटायु दूसरा राम बनकर गया, हरि का रूप धारण कर लिया उसने। उधर सुग्रीव से मैत्री कराई हनुमंत ने। शबरी को उपदेश करने के बाद राम जब पधारे, हनुमंत ने सुग्रीव से मैत्री कराई, बाली का कल्याण किया, बाली के पुत्र अंगद को अपनी सेना में लिया। मैं संक्षिप्त कह रहा हूं। और 10 दिशाओं में जानकी जी की खोज में निकल पड़े। जटायु का भाई था ना संपाति, गीध ही दृष्टि अपार। उसने दिव्य दृष्टि से देखा और बता दिया कि जानकी अशोक वाटिका में है, लंका में। दक्षिण की ओर जाने वाली टोली में जाम्बवंत और हनुमंत जैसे पराक्रमी हैं, अंगद भी है। लंका कौन जाए? हनुमान को तो स्वरूप की विस्मृति हो जाती, सांप लगा था। जब उनको याद दिलाई पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगते अवतारा, सुनते भयु पर्वतार। पर्वताकार बन गए हनुमंत। मार्ग में 3 विघ्न आए, पृथ्वी का विघ्न, आकाश का विघ्न और जल का विघ्न। तीनों ही विघ्नों को हनुमंत ने राम कृपा से पार किया। लंकनी को तो इतनी सद्बुद्धि प्रदान कर दी, मुठका एक महाकपिहनी, और पुनसंभार उठी सो लंका। और फिर उसने जो स्तुति गाई है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक अंग तूलनता ही सकल मिल जो सुख लब सत्संग। विभीषण से मिले, माता जानकी का दर्शन किया और रामचंद्र गुण बरने लगा। मेरे नाम ऐसे हैं, मेरे नाम ऐसे हैं, मेरे रघुनंदन ऐसे हैं। इतने सुंदर गुणों का वर्णन किया। राम जी से जानकी जी हनुमान से बोली नहीं, लेकिन राम के गुणों को गाते गाते हनुमंत जब रोने लगे
और हनुमान के नेत्रों से आंसू की एक बूंद माता जानकी जी की मांग में आकर के गिरी। तो माता ने बिना देखे कह दिया, राम भक्त नीचे आ जाओ। हनुमान जी बोले, माता मैं 2 घंटे से रामचरित्र गा रहा था, आपने मुझे राम भक्त नहीं कहा। और रामचरित्र गाते गाते जब रोने लगा तो आपने बिना देखे राम भक्त कैसे कह दिया। जानकी जी ने कहा, हनुमंत राम के गुणों को गाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम के गुणों को तुमसे भी बढ़िया रावण गाता है। रावण को जब मुझसे वार्ता करनी होती है तो राम के गुण गाता है। मैंने सोचा रावण ही होगा, तो राम के गुणों को गा तो सकता है रावण भी, पर राम के गुणों को गा करके रोएगा वही जो राम का भक्त होगा। इसलिए मैंने बिना देखे तुम्हें राम भक्त बोल दिया। अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, हनुमंत की पूंछ में आग लगा दी और पूरी लंका को जला दिया। माता जी ने चूड़ामणि लाखन के राघवेंद्र को प्रदान कर दिया। लंका में पूरी लंका जल गई, पर रामायण में लिखा है एक विभीषण कर गृह नाई। दिल्ली में एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा, बोले ठाकुर जी सारी लंका जल गई तो ये राम विभीषण का घर क्यों नहीं जला? एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण का घर कैसे बच गया? मैंने कहा डोनेशन जहां से आता है ना बेटा, 56 भोग का प्रसाद वहीं भेजा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्या मतलब? भाई हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाने का प्रोसीजर चल रहा था तो पूंछ तो लंबी होती गई। अब उद्योग शुरू हुआ आग लगाने का। तो लंका में जितने लोग हैं सब अपने घर से कपड़े भी लाए, घी भी लाए, तेल भी लाए। अरे साहब हमारे घर से कपड़ा लो, हमारे यहां से घी लो, हमारे यहां से तेल लो। अब कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, घी तेल लगाते जा रहे हैं, पर विभीषण के घर से न तो तेल आया, न घी आया, न कपड़ा आया। ये वैष्णव लोग जब भागवत का अनुष्ठान कराते हैं, हम लोगों की बहुत कथाएं होती हैं वैष्णव और पुष्टि मार्गी वैष्णव में तो ज्यादा ही होता है इस विधान से। तो 10, 20, 50 वैष्णव मिल करके कथा कराते हैं। हाँ, 50-50 हजार सबने इकट्ठा कर लिया, या 20-20 हजार सबने दिया, या जिसने थोड़ा भी दिया उसको भी रसीद दे देते हैं, पावती दे देते हैं। अब भागवत की कथा में जो 56 भोग बनते हैं गोवर्धन लीला वाले दिन, तो लोग फिर लिस्ट उखाड़ के देखते हैं कौन कौन के घर से डोनेशन आया था। अब जहां जहां से कथा में सेवा आई उनके यहाँ पैकेट बनाकर गिरिराज जी का प्रसाद भेजते हैं, भोग भेजते हैं। अब जहां से डोनेशन नहीं आया वहां एड्रेस ही नहीं है रजिस्टर में, तो वहां भेजेंगे क्या? अब जिन के यहां से हनुमान जी की पूंछ में, हाँ हाँ बोलो जय श्री कृष्ण, घी तेल और कपड़ा आया था, उनको प्रसाद तो मिलना ही था, इसलिए सबको प्रसाद दे दिया। विभीषण के घर से कपड़ा भी नहीं आया, घी भी नहीं आया, तो उधर प्रसाद नहीं गया, इसलिए विभीषण का घर बच गया और किसी का नहीं बचा। अब तो बड़ा उत्साह छा गया सब लोगों के मन में और सब लोग जा रहे हैं। रामेश्वरम की स्थापना हो रही है, राम नाम अंकित करके डाले जा रहे हैं पत्थर। सुखदेव स्वामी कहते हैं राम रावण योर युद्धे राम रावण योरिव। राम और रावण का युद्ध तो राम रावण के समान ही है। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। लक्ष्मण को शक्ति भी लगी थी, हनुमंत कृपा से सुरक्षित रहे। और ऐसी सुंदर लीला मेरे रघुवर की। राम जी ने अंत में जो 31 बाण चलाए, 31वां बाण विभीषण के इशारे से रावण की नाभि में लगा और रावण का राम नाम सत्य हो गया। भगवान रावण का कल्याण करके प्रसन्न हुए, प्रमुदित हुए। अब माता जानकी जो पहले अग्नि में प्रवेश कर गई थी ना, वो जानकी अग्नि से निकली और छाया की जानकी अग्नि में चली गई। भगवान राम ने सच्ची जानकी को पहले तुम पावक मह करहु निवासा ऐसे कहा था ना। अब पावक से वो जानकी जी आ गई और छाया की जानकी उसमें चली गई। साक्षात दशरथ जी महाराज पधारे।
राम को आशीर्वाद दिया, क्योंकि दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला था अभी। हाँ, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह राव गवऊ सुरधाम। यानी वो स्वर्ग में इंद्र के आदेश सिंहासन पर बैठे थे, अभी मुक्ति नहीं हुई थी। सुरधाम जाना मुक्ति नहीं है। और वहां से दशरथ जी राम की लीला देख रहे थे। अब दशरथ ने आके आशीर्वाद दिया और इसके बाद वो मोक्ष प्राप्त किए। कुबेर ने अपना विमान दे दिया पुष्पक, सेना उसमें बैठी। इधर अयोध्या में 14 वर्षों तक किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। हमारे राम जब अंधेरे में प्रवास करते तो हम दीपक कैसे जलाएं? 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। राम नंगे चरणों से रहते तो हम पादुका कैसे पहने? 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया। विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना पड़ेगा, और राम नहीं तो कैसा मंगल? भरतलाल ने देखा आज 14 वर्ष पूरे हो गए और मेरे प्रभु नहीं आए। मैं कुलांगार हूं, मैं कुल कलंक हूं, प्रभु की भक्ति के नाम पर धब्बा हूं। मुझे एक पल भी अब जीने का अधिकार नहीं है। गुफा से महात्मा भरत निकले और सरजू में उफान आ रहा है जल का। भरत के पीछे महामंत्री तेज गति से चल रहे हैं, सुरक्षा सैनिक चल रहे हैं। महाराज सुनिए, महाराज सुनिए। मां ने रोका, मंत्री ने रोका, प्रजाजनों ने रोका। भरत ने कहा मेरी वजह से प्रभु को वनवास मिला, अब एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकता। सब लोग दौड़ते जा रहे हैं, भरत को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भरत जी महाराज सरजू के किनारे विशाल टीले पर चढ़ गए और धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी। हाथी दुआन पानी, उछाल लेता हुआ जल। महात्मा भरत ने जब सरजू में छलांग लगाई, डूबने का प्रयास किया, तो कहते हैं सरजू में 2 महापुरुष प्रकट हो गए और दोनों महापुरुषों ने भरत जी को गोदी में उठा लिया। दोनों महापुरुषों ने भरत को गोद में उठाया। भरत ने कहा कौन है आप लोग मुझे क्यों मरने नहीं देते? मेरी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हुआ। प्रभु राम कंकरीली करील के कांटों के जंगल में चले गए। मेरी वजह से मेरी मां को इतना कष्ट हुआ, मां जानकी को। आप लोग मुझे क्यों मरने नहीं देते? आप लोग कौन हैं? जल में प्रकट होकर मुझे क्यों बचाया? उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो श्री राम की चरण पादुका हैं महाराज, हम दोनों राम की चरण पादुका हैं। और जब चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर के आए थे तो हम दोनों चरण पादुकाओं से श्री राम ने कहा था कि मेरा भरत 14 वर्ष के बाद मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए, ये दायित्व तो तुम्हारा है पादुकाओं। भगवान उस दिन से 24 घंटे हम आपके साथ हैं और जब तक राम जी अयोध्या नहीं आ जाएं हम आपको मरने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु ने सेवा हमें दी है। भरत जी लौट करके आ गए। हनुमंत लाल ने आकर सूचना दी कि राम जी पधार रहे हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। 14 वर्ष में जितने दीपक, जितने दिन होते हैं उतने दीपक सबने अयोध्या में सजाए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्ना, और भगवान राम का राज तिलक हुआ। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया और फिर साकेतवासी के अयोध्यावासी समस्त प्रियजनों को संग लेकर राम साकेत में चले गए। पूरी राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित्र तो बहुत विशाल है, रामायण सतकोटि अपारा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को रामकथा संक्षिप्त कही। क्यों? यदि विस्तार करूंगा तो 5 भागवत की कथा अकेली रामकथा में हो जाएंगी, इसलिए अति संक्षिप्त कहा। फिर बोले इतना संक्षिप्त कहना था तो नहीं कहते तो भी चलता। बोले नहीं, जब तक व्यक्ति राम कथा नहीं सुनता तब तक कृष्ण कथा सुनने का उसको अधिकार नहीं मिलता है। ये पक्की बात है, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। यदि राम कथा आपको सुननी है तो पहले शिव कथा सुनो, शिव कथा सुनने के बाद राम कथा में प्रवेश मिलेगा।
रामायण में याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क्य ने उनको पहले शिव कथा सुना दी, क्योंकि शिव कथा सुने बगैर राम कथा में प्रवेश नहीं मिलता। भगवान राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानवीय चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, लेकिन मेरे गोविंद का चरित्र तो योगेश्वर का चरित्र है। जब तक राम चरित्र को सुनोगे नहीं, राम की मर्यादा को जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक कृष्ण कथा में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं हो सकता है। कृष्ण कथा सुनने का अधिकार भी नहीं मिल सकता। पहले राम कथा सुने, राम की मर्यादा जीवन में उतारें, राम की मर्यादा के चश्मा से कृष्ण चरित्र को देखोगे तो भी कुछ समझ में आएगा, पूरा तो फिर भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। योगेश्वर का चरित्र है। आइए अच्छा एक बात बताओ, रूपशील और बल, ये तीन चीज एक व्यक्ति में एक साथ कभी नहीं दिख सकते। कोई आदमी रूपवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, कोई बलवान होते हैं तो शीलवान नहीं होते, कोई रूपवान और बलवान होते हैं तो शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान और रूपवान होते हैं तो बलवान नहीं होते। अब रावण बलवान था कि नहीं? कितना बड़ा बलवान था रावण। आपने रावण को देखा है? मैंने देखा है फोटो में। 5 सिर एक तरफ और 4 सिर एक तरफ। ये कोई आदमी का चेहरा है? एक बच्चे ने पूछा है सोता कैसे होगा? क्या तो चित्त सो सकता है या पट्ट सो सकता है? करवट से सोएगा तो लगेगा खेत में हल खड़ा है क्या? नहीं, जब उसने पलंग बनवाया होगा तो नई टेक्नोलॉजी से बनवाया होगा। जब वो करवट लेता होगा तो 5 सिर पलंग में धस जाते होंगे। सुंदर नहीं था, सुशील भी नहीं था, बलवान तो था। परशुराम जी सुंदर भी हैं, बलवान भी हैं, पर शीलता की कमी तो दिखती ही है। ये तीनों ही चीज मेरे राम और कृष्ण में आपको दिखाई देंगी। राम कृष्ण सुंदर भी हैं, शीलवान भी हैं और बलवान भी हैं। राम ने अपनी शीलता से अयोध्या वासियों के मन को जीता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी उठते हैं तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान राम ने अपनी सुंदरता से जनकपुर वासियों के मन को जीता और राम ने अपने पराक्रम से लंका वासियों के मन को जीता। इसलिए राम के चरणों में प्रणाम करें और आज की कथा प्रारंभ करें। संक्षिप्त ही सही। मेरे बाबा तो मुझे एक दोहा में सुनाते थे पूरी राम कथा। मेरे बाबा आदरणीय पूज्य पंडित भूपदेव उपाध्याय जी बहुत अच्छे, यद्यपि वो ब्रजवासी होने के बावजूद शंकर वेदांत में उनकी प्रवृत्ति थी। क्योंकि हमारे ब्रजमंडल के एक शंकराचार्य हुए स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज, ये हमारे ब्रज के ही थे और शंकराचार्य बने। वो मेरे बाबा के खास मित्र, साथ साथ पढ़े, इसलिए शंकर वेदांत में उनकी प्रवृत्ति रही। तो हम लोगों को राम कथा वो एक दोहा में सुनाते थे। एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लिग गए पोथन्ना। हो गई राम कथा, पूरी राम कथा। भगवान राम का चरित्र तो इतना अद्भुत है सज्जनों कि जीवन खत्म हो जाए हमारा, पर राम कथा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए संक्षिप्त ही श्रवण कर हम प्रणाम करें और अपने जीवन की डोर भगवान राम के चरणों से जोड़ें। और वास्तव में देखा जाए तो अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। हमें तो राम की मर्जी के अनुसार चलना है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम,
मेरे अलमेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हरि बोलो। मेरे अलवेले राम। अपनी इच्छा रखनी क्यों, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दो। जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलवेले राम। दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे मतवारे श्याम, अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम। और अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम। अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। हरि बोल। संसार बड़ा विचित्र है और संसार से बहुत डर भी लगता है। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर। प्यारे थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हरि हरि बोल। मेरे अलवेले अलवेले राम प्यारे मतवारे श्याम। अलवेले राम प्यारे मतवाले श्याम। अलवेले राम मेरे मतवारे श्याम। अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे मतवारे श्याम।
हरि बोल। तेरी रजा में करी ली है राजी, 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 तेरी रजा में करी ली है राजी। अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम, अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम